जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके सामने 5 ऐसी कहानियाँ श्रीमद् भागवत की लेकर के आई हूँ जिसे आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को बदलने में आपका सहयोग करने वाली हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा का महत्व क्या है, इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए या हमें क्यों सुनना चाहिए। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथावतार है और श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप भी है। कैसे, आइए जानते हैं। पहले 2 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं और 5वां स्कंद भगवान का उदर है और 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल और 7वां और 8वां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का गला है और 10वां स्कंद भगवान का चेहरा और उसमें रास लीला के चैप्टर्स, भगवान की सुंदर मुस्कान और 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान के सर पे जो वृंदावन के फ्लावर्स की जो पगड़ी है वो है 12वां स्कंद। तो दोस्तों, इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ लिखी हुई हैं और इसके साथ ही जीवन को बदल लेने वाले लाइफ लेसन्स भी हैं। इस पुराण से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और ये ग्रंथ खास करके कलयुग के लोगों के लिए बनाया गया है या लिखा गया है, ताकि कलयुग के लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम की जागृत हो सके। तो आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से क्या होता है। जिन्होंने कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी है या समय नहीं मिलता कि हम ले तो लेते हैं, जैसे पुस्तक में मिल जाती श्रीमद् भागवत की, हमें समय नहीं मिलता, तो इस ऑडियो के माध्यम से आप इसे सुन सकते हैं। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथाओं को पढ़ता है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और वो व्यक्ति कलयुग के विनाशकारी प्रभावों से बच जाता है। यानी कि उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि जैसी इन सभी मानसिक दोषों से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथाओं को एक बार अवश्य सुनना चाहिए या देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए, जैसा भी आपको सही लगे। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, अगर आप सुन सकते हैं तो उसे सुनिए। प्रभु का ध्यान श्रीमद् भागवत कथा हम आपके सामने लेकर के आए हैं। पहली कथा गोलोक धाम की है। गोलोक धाम में राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे श्याम सुंदर, कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को बहुत ही घोर पीड़ा देता था, साथ ही आपका और साधुओं संतों का मजाक भी उड़ाया करता था। अपने किसी असुर को भेजकर आपको जान से मार देने का प्रयास भी करता था। तो फिर भी उस महापापी में ऐसे कौन से ऐसे पुण्य थे कि आपके हाथों से उसे परम मोक्ष प्राप्त हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि हे राधे, मेरे सगे मामा कंस को कुछ भी करते थे या सोचते थे वो सब मेरे ही बारे में ही होता था, चाहे द्वेष हो, क्रोध हो या भय ही क्यों ना हो, उन सभी का कारण ही मैं होता था। लेकिन वो निरंतर मेरा स्मरण किया करते थे। इसलिए जो व्यक्ति मेरा निरंतर स्मरण करेगा उससे मैं मोक्ष ही दूंगा, चाहे वो मेरा विरोधी ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है। वो श्लोक है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणामो दुख शमनस्त नमामि हरि परम। अर्थात
हम उन हरि को प्रणाम करते हैं जिनके नाम संकीर्तन से भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कंस तो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिल गई। लेकिन अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे तो सोचिए कि हमें क्या नहीं मिल सकता। इसलिए दोस्तों, हमें श्री कृष्ण भगवान का भक्त बनना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। लेकिन वो ही है जो हमें इस जन्म मृत्यु के कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं और हमारा उद्धार कर सकते हैं। दूसरी कथा। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों को कुछ न कुछ भेंट कर रहे थे। सभी जीव भेंट को स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी अपने निवास स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जब सभी जीव वहां से चले गए तो माता लक्ष्मी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आपने सभी जीवों को कुछ न कुछ दिया और आपने पास कुछ भी नहीं रखा, लेकिन एक चीज जो आपने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया हुआ है वो क्या है? फिर भगवान ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, मेरे पैरों के नीचे शांति है और शांति को मैंने किसी को भी नहीं दिया है, क्योंकि सुख सुविधाएं तो सभी के पास हो सकती हैं, लेकिन शांति तो किसी दुर्लभ व्यक्ति के पास ही होगी। यह मैं सबको नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होगा और जिसकी चेष्टाएं मुझ तक पहुंचने की होंगी, उसी को ही शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि या यूँ कहीं भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर के शांति ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि हे जगत माता, श्री हरि ने मुझे अपने पैरों के नीचे नहीं छिपाया, बल्कि मैं खुद ही उनके पैरों के नीचे छिप गई हूँ। इसलिए शांति तो सिर्फ श्री हरि के चरणों के नीचे ही जीव को मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं। दोस्तों, व्यक्ति सारी सुख संपत्ति से सुसज्जित हो, लेकिन अगर उसके पास शांति न हो तो उसकी सारी संपत्ति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए स्वयं सुख समृद्धि की जननी माता लक्ष्मी जी भी शांति के प्राप्ति हेतु श्री हरि के चरणों की सेवा हमेशा करती रहती हैं। तीसरी कथा भक्त प्रहलाद की है। भागवत कथा में इसका भी वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों, सतयुग में भगवान विष्णु का आपने एक रूप देखा होगा। प्रहलाद जब थे तो उनका रूप एक नरसिंह अवतार के रूप में आया था। दोस्तों, सतयुग में प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था और वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु एक असुर थे और उन्होंने ब्रह्मा जी का कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय अमर होने का वरदान भी दिया था। हिरण्यकश्यपु को ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना कोई घर में मार सकता है और ना बाहर मार सकता है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, न मनुष्य मार सकता था, न पशु मार सकता है, न आकाश में मार सकता था, न पृथ्वी पर। इस वरदान के गलत फायदा उठाकर उसने सभी देवी देवताओं को मारकर स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग पर उसने अपना कब्जा कर लिया, अधिकार स्थापित कर लिया था। अब वो संपूर्ण लोगों का अधिपति हो गया था। सभी देवी देवता हिरण्यकश्यपु को किसी भी तरीके से पराजित नहीं कर पा रहे थे। जब हिरण्यकश्यपु तप कर रहा था तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया। तब सब असुर वहां से भाग गए। तब देव ऋषि नारद मुनि ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी
कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी थी। दोस्तों, तब उस समय प्रहलाद का जन्म हुआ था, क्योंकि प्रहलाद कयाधु देवी के गर्भ में था। उसी समय से देवी ऋषि नारद मुनि जी के उपदेशों का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद पर पड़ा रहा था। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को भी बहुत सावधान रहना चाहिए। वे क्या खा रही हैं, क्या सुन रही हैं और क्या बोल रही हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का सीधा सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। और जब हिरण्यकशिपु वापस आया तो प्रहलाद को आश्चर्य हुआ। शुक्र के दोनों पुत्रों के पास भेज दिया। उस प्रतिभाशाली बालक ने धर्म, अर्थ, काम की शिक्षा सम्यक रूप से प्राप्त की। परंतु जब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा, तो भक्त प्रहलाद ने बड़े ही भोले भाव से कहा कि स्वर्ण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन, इन 9 विद्या भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ये सब सुनकर हिरण्यकशिपु का अत्यंत क्रोधित हुआ। उसका क्रोध आसमान छूने लगा और उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये मेरे शत्रु श्री विष्णु का भक्त है, इसलिए इसे कभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकशिपु को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, क्योंकि उससे छोड़कर उसके होते हुए भी किसी और की उपासना की जा रही है। भक्त प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित करने का प्रयास कराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो छोटा सा नन्हा सा निस्सहाय दिखने वाला बालक हर बार बच गया। इससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख समझ सकते हैं, और वो है कि यदि हम भी पूर्ण स्वरूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वो संसारिक कष्टों से हमारी रक्षा जरूर करते हैं। तो भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर के हिरण्यकशिपु ने उसे जान से मारने की कोशिश की, और भगवान की उपस्थिति को महल के खंभे में भी होने का इस बात को जब उसके ललकारा, तब स्वयं भगवान विष्णु नरसिंह अवतार धारण करके प्रकट हुए। फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को राजभवन की चौखट पर अपनी गोद में लिटाया और उन्हें उज्ज्वल नाखूनों से उस असुर हिरण्यकशिपु का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान करते हुए भगवान श्री हरि ने हिरण्यकशिपु का वध कर डाला और अपने अनन्य भक्त प्रहलाद का संरक्षण भी किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए, केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए। भगवान कण कण में विराजमान होते हैं और भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए, और संसार के हम सब लोगों को ये संदेश देने के लिए कि यदि श्रद्धा अटल हो, निष्ठा दृढ़ हो, तो भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए अवश्य आते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें एक खंभे से ही क्यों न प्रकट होना पड़े, और चाहे भक्त को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेकर भी क्यों न आया हो, फिर भी वे आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। चौथी कहानी एक भरोसे की है। एक बार एक चिड़िया ने शिकायत की, हे परमपिता परमेश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने ये घोंसला बनाया हुआ था और आपने तूफान को भेज दिया और मेरा घर उजाड़ दिया। फिर ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले से में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तुम जाग सको और उड़ जाओ और अपनी जान बचा सको, सुरक्षित कर सको। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं
और हमको पता ही नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह से परेशानियों से बचाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, क्योंकि वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। विश्वास की जीत होती है। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। और पूरा गांव उनकी भक्ति की ओर तपस्या की प्रशंसा करता था। फिर एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं भी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं, इसलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे अपना दर्शन भी दिया। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतने जल्दी दर्शन दे दिए, जबकि मैं महात्मा श्री वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने उन्हें अभी तक अपना दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, वो कुएं पर लटकते जरूर हैं, लेकिन पैरों को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मैं आ गया। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सच्ची एवं पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारेंगे तो वे अवश्य आएंगे और हमें अपना दर्शन भी देंगे। संगति का फल संपूर्ण भागवत कथा में इसका वर्णन मिलता है। एक भंवरा हर रोज फूलों के बाग के पास से गुजरता रहता था। वहां से एक गंदा नाला भी गुजरता था और उस गंदे नाले में एक कीड़ा भी रहता था। एक दिन उस भंवरे की नज़र उस कीड़े पर पड़ती है और उसने उस नाले के कीड़े से पूछा कि तुम इस गंदगी भरी जगह में क्यों रहते हो? नाले के कीड़े ने जवाब दिया, ये मेरा घर है। फिर भंवरे ने कीड़े से कहा कि चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मुझसे दोस्ती कर लो। फिर भंवरे ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, जब तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन भंवरा उस कीड़े को अपने साथ अपने कंधे पर बिठाकर बाग ले जाता है और उस कीड़े को एक फूल पर बिठाकर खुद उस रस पीने लगता है उस फूल का और वहां से चला जाता है। भंवरा श्याम को उस कीड़े को वापस घर ले जाना भूल जाता है और जिस फूल में कीड़ा बैठा हुआ होता है वह फूल शाम को बंद हो जाता है, तो वो कीड़ा भी उस फूल में ही बंद हो जाता है। अगले दिन माली आता है और उन फूलों को तोड़कर ले जाता है और उन फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी जी के मंदिर में भेज देता है। वही माला बिहारी जी के गले में पहना दी जाती है और सारे दिन के बाद उस माला को यमुना में प्रवाहित कर दिया जाता है। वो कीड़ा ये सब देख रहा था। फिर वो कीड़ा कहता है कि वाह रे भंवरे, तेरी दोस्ती ने मुझे भगवान का स्पर्श करवा दिया और अंतिम समय में मुझे यमुना में प्रवाहित करवा दिया। दोस्तों, ये भंवरा और कोई नहीं बल्कि जीवन में मिला कोई सत्संगी पुरुष है, जो हमें भव बंधन के सागर से बहुत दूर ले जाने की मदद करता है। और ऐसी सत्संगी मित्र हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 श्रीमद् भागवत की कथा। आप सभी को ये सभी भागवत कथा कैसी लगी? इन कहानियों से आपको नया क्या सीखने को मिला? हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।